आपको मालूम होगा या आपने कहीं देखा भी होगा कि जो हम बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर जीवन परीक्षा ज़रूर आए मिलते हैं। तो ये हमें आए मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय आया हुआ है। और हम अगला मॉडल टेस्ट पेपर निकाल कर देखें तो उसमें भी हमें जीवन परिचय ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम इन्हें पहले से ही प्रिपेयर कर ले, तो हमारे एग्ज़ाम में 5 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज हम स्वयं प्रकाश का ही जीवन परिचय कर लेते हैं। तो स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय देख लेते हैं। तो स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में सन 1947 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो इनका जन्म, स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। और एमपी मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के पश्चात औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवा कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद से वे भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में अपना सेवा कार्य किया, और जो वे सेवा निवृत्ति के बाद में भोपाल भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे हैं। इन्हें पहल बनमाली और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले इन्हें मिली थी पहल बनमाली और बाद में मिली राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो स्वयं प्रकाश एक सशक्त कथाकार है। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके प्रमुख संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान आदि है। तो इनके प्रमुख कहानी संग्रह है जो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी और संधान आदि हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जब जो सूरज निकलेगा तब अच्छे दिन आएंगे। तो ऐसे ये ट्रिक है, तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं। तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन को भी, जब सूरज निकलेगा अच्छे दिन आएंगे और संधान आदि हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें प्रमुख ईंधन बीच में विनय प्रसिद्ध हैं। जिनमें प्रमुख ईंधन बीच में विनय प्रसिद्ध है। तो अब इनकी भाषा शैली देख लेते हैं, यानी कि लैंग्वेज। स्वयं प्रकाश का कथा साहित्य मध्य वर्गीय जीवन की सफल झांकियां प्रस्तुत करता है। नेताजी का चश्मा, जो इनकी कहानी है नेताजी का चश्मा, उसमें लेखक ने देश के नेताओं के प्रति आम आदमी तथा बच्चों की श्रद्धा का संजीव अंकन किया है। लेखक की भाषा सरल और सहज है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। क्या लेखक की जो ये बात आपको सभी जीवन परिचय में लिखनी है कि लेखक की भाषा सरल और सहज है। इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है तथा इनमें देशज विदेशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्रयास, आहत, लक्षित, उपलब्ध, दुर्मिनीय।
तो ये इनके शब्द थे। तो इसी प्रकार से कंपनी, सिलसिला, बस्ट, कमसीन, चश्मा, आइडिया, ओरिजिनल जैसे विदेशज यानी कि विदेशी तथा गिराक, तोंद, सरकंडे जैसे देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण है, चित्रात्मक है, संवादात्मक है, भावपूर्ण तथा वर्णनात्मक है। पान वाले का यह शब्द चित्र उसके साक्षात आकार प्रदान कर देता है। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। इसी प्रकार से कैप्टन की रूपरेखा इन शब्दों से स्पष्ट होती है। एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे। इन आम बोलचाल के शब्दों में लेखक ने अपनी बात अत्यंत प्रभावी रूप से व्यक्त की है। तो दोस्तों, कोई भी जीवन परिचय आ जाए उसके अंदर आपको लिखना है कि लेखक की भाषा सरल सहज है, उसमें इन्होंने तत्सव तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है तथा कहीं कहीं देशज और विदेशज शब्द भी देखे जा सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर इन्होंने अपना लेसन लिखा है उस टॉपिक की थोड़ी थोड़ी बात आपको भाषा शैली में मिला देनी है और उनके शब्दों को बताना है कि ये देशज है या विदेशज। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।